और विधानसभा की जैसे मेरी मिसेज चुनाव लड़ी थी उस टाइम में राजनीतिक कारणों से मेरे को तो अंदर करा दिया था उस टाइम, सिर्फ ही राजनीतिक। और अब की बार मैंने तैयारी की तो हमारे जो आसपास के जो अपना रिश्तेदार प्यारे जो मतलब लोगों ने मेरे को कहा कि यार अब की बार मंजू चौधरी को समर्थन कर दो आप। तो हमने मंजू चौधरी जी को समर्थन कर दिया और गौ माता के आशीर्वाद से वो विधायक भी बन गई। वीरेंद्र जी, चूंकि आप भी गौ माता की सेवा करते हैं और एक मोनू मानेसर, उनका नाम भी 2-3 सालों से सुर्खियों में है। एक वर्ग कहता है कि उनकी भूमिका संदिग्ध है और दूसरा वर्ग कहता है कि नहीं, वो गौ सेवक है, उनको झूठे आरोप में फंसाया गया है। आपको इस पर क्या कहना है? देखो जी, मेरा खुद का मानना तो है कि मैंने जैसे गौ सेवा में आने के बाद मेरी उनसे जानकारी हुई और हमने रात को साथ बैठ के गाड़ियाँ ये जो तस्करी करते उठा के गाय माता को जो उठा के ले जाते हैं तस्कर, उनके साथ हमने खूब गाड़ियाँ भी साथ में पकड़ी हैं। तो खूब हमारा जाना आना 3-4-5-4 साल से है, लगातार कंटिन्यू उनसे गौ सेवा के बारे में मतलब घूमते रहा करते थे। तो मेरा मानना भी है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, कई आदमी जो उनको विरोधी बताते हैं, जो अपने सनातन धर्म को जो मानता है, जो अपने भगवान को मानता है, वो तो सब उसके पक्ष में है। और जो अपने धर्म को नहीं मानते, ज़्यादा दूसरे जो समुदाय से ज़्यादा संपर्क में रहते हैं या दूसरे समुदाय से हैं, वो लोग उनसे नफरत करते हैं। सिर्फ ही सिर्फ सच में मोनू सच्चा गौ भगत है, समाज सेवी है, गरीब व्यक्तियों की मदद करता है हमेशा। तो मेरा खुद का भी और मतलब मेरी टीम का भी ये मानना है कि वो सच में गौ भगत है और देश भगत है। नमस्कार, मैं विवेक मेहरा और आप देख रहे हैं विवेक मीडिया। इस वक्त हमारे साथ हैं नांगल चौधरी क्षेत्र के एक जाने पहचाने नाम समाज सेवी वीरेंद्र गोठड़ी। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो जय श्री राम, जय गौ माता की जी। गौ माता का आशीर्वाद है, हम ठीक हैं, अभी सही चल रही है सेवा अपनी जी। वीरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल है आपसे। क्षेत्र में गौशाला तो हमने बहुत देखी है, गौ उपचार केंद्र पहली बार देख रहा हूँ मैं तो किस प्रकार से सेवा होती है, तो इसके बारे में बताएं। जी। अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे 15-20 तहसील हैं, गौशाला तो हर तहसील में हर लगभग 5-10 गाँव के बीच में मिल जाती है। पर जो ये अपने 15-20 तहसील हैं, अपने राजस्थान और हरियाणा के लगता हुआ एरिया है, उसमें उपचारशाला कोई नहीं थी। गाय रोड पे बीमार हो गई, एक्सीडेंट हो गई तो कोई उठाने वाला नहीं था, उसकी कोई सेवा, उसका दर्द कोई जानने वाला नहीं था। तो ऐसे हम रोड से जा रहे थे, हमारे गौ माता एक्सीडेंट दिखी, बस वो भगवान ने बढ़िया मार्ग दिखा दिया। तो अपनी उपचारशाला जैसे इधर तो सांजापुर बॉर्डर हो गया, इधर चनवाजी हो गया, विराटनगर, बानसूर, खेतड़ी, नीम का थाना, पाटन, अपने भै रोड, कोटपुतली, ये नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़, यहाँ से हम सेवा उठाते हैं। जो भी सिर्फ वही सेवा उठाते हैं, जैसे गाय पे रोड पे एक्सीडेंट हो गई है, बीमार है, उसको लेके आते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और फिर जो ठीक हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, उसको अपने गौशाला कहीं भी गौशाला में छोड़वा देते हैं। कितने समय से है कर रहे हो आप? गौशालाओं में तो मैं लगभग बचपन से छोटा था जब ही जाया करता था, पर गौशालाओं से मैं जुड़ गया था 2011 से। उसके बाद में उपचारशाला मैंने 2020 से ही स्टार्ट की थी। जो 2020 के बाद में अपनी जो आज अपने को 5 साल हो गए माता की सेवा करते हुए, तो वो चल रही है 5 साल से अब उपचारशाला गोठड़ी चल रही है। अभी अपन बात करें तो कितनी गायों का उपचार किया होगा अपने यहाँ के अंदर? लगभग हमने 15,000 गौ माताओं की सेवा की है अभी तक, जो यहाँ अपने यहाँ ला के। नहीं तो जैसे लंपी बीमारी चली थी तो हमने कई गौशालाओं में अपने गाँव में जा जाके वैसे भी उनकी सेवा करी थी लंपी के टाइम में। पर 15,000 गौ माताओं की सेवा यहाँ हमने लेके आके करी है। वीरेंद्र जी, ये तो हो गई गायों की सेवा। एक हमने सुना है कि आप गरीब बेटियों की शादी में आप मदद करते हैं, तो उसके बारे में और जानकारी चाहिए। जी, एक बात तो मैं बताऊं कि अपना तो कौन है, सब करवाने वाला तो ऊपर वाला, सब गौ माता है। पर जो मेरे साथी मेरे दोस्त हैं, हमने 258 परिवारों की लगभग 500 अपनी बहनों की, गरीब बेटियों की हमने शादी कराई है। मैं और मेरे जो दोस्त हैं सब ने मिलके वो बाहर उठाया। तो हमारे को जैसे सूचना मिलती है कि यहाँ गरीब परिवार है कोई, वो असमर्थ है शादी कराने में, तो मैसेज आ जाता है और वहाँ उसकी जो भी हमारे से बनता है, हमारी टीम से बनता है, हम भगवान गौ माता हमारे को दे देता है और हम कर देते हैं जी।
ये विचार कैसे आया कि गरीब की मदद की जाए, बच्चियों की मदद की जाए? जी, मैं हम अपने एक गाँव से जुड़े हुए किसान परिवार से, ज़मींदार से जुड़े हैं, तो अपन गाँव में रहते हैं, तो गाँव जैसे शहर में लोग रहते हैं पैसे वाले, उनको गरीबों के बारे में पता नहीं है। हुँ, पर अपन तो गाँव में रहते हैं, यहाँ गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, तो सब तबके हैं। हुँ, तो भगवान भी ये कहता है कि अपन उसकी सहायता करें जो गरीब है, निर्धन है हुँ, और जिसको ज़रूरत है। हुँ, लोग पैसे वाले की मदद करने के लिए तो 100 आ जाएँगे। हुँ, और जो गरीब है उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। तो बस वो प्रेरणा मिल गई, वैसे ऐसे ही भगवान ने दिखा दिया रास्ता। हुँ, ऐसे एक बहन की शादी थी हुँ, नांगल चौधरी इलाके में। हुँ, वो सुबह-सुबह आ गए, मैं पूजा करके नीचे उतरा तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे बेटी की शादी है और आप कुछ रुपये हमारे को उधारे दे दो, आपका ब्याज दे देंगे। हाँ, तो मैंने कहा कि जी कैसे? तो बोले कि हमारी परसों की शादी है और हमारे को किसी ने हाँ भरी थी, उसने मना कर दिया। हुँ, तो मैंने उनको बैठाया चाय पीने, मैं सोचा कि यार गरीब आदमी है, बेचारों की शादी है यार, अपन क्या करें? हुँ, तो मैंने मेरे एक दो दोस्तों से फ़ोन पे मैंने बात की। हुँ, तो फिर उनको मैंने कहा कि आपको क्या-क्या सामान चाहिए? तो उन्होंने मेरे को जो लिस्ट पकड़ाई, हुँ, तो हमने वो सामान उसका वैसे ही कर दिया। फिर हुँ, उसके बाद में बस रेगुलर चलते लग गए कि भाई ऐसे कर दो। कई परिवार हैं और बेचारी वो बहन ये उम्मीद लेके आई थी कि भाई अपन को पैसे नहीं मिल रहे, कोई सहायता कर दे तो अपनी बेटी की शादी हो जाए। अगर वो हुँ, उस दिन वो सहायता नहीं होती तो कहीं न कहीं उसको भी परेशानी और एक दंश झेलना पड़ता। हुँ। तो उससे अपना ये स्टार्ट हो गया उस दिन से ही। ठीक। वीरेंद्र जी, हमने सुना है कि आप ब्लड कैंप लगवाते हैं और ब्लड डोनेट भी करवाते हैं। तो किस तरह से घायलों की जान बचाई जाती है? जी जैसे कि अपने आस-पास ये जितनी भी हॉस्पिटल है, जैसे आपकी भैया रोड हो गई, हुँ, जयपुर है, कोटपुतली है, हमारे नारनौल है। हुँ, आस-पास का और इलाका जैसे नीम का थाना, अब तो दूर-दूर से भी कॉल आती हैं। हुँ, तो बताते हैं कि यार हमारे को ज़रूरत है, किसी को एसडीपी, किसी को एसडीपी क्या ब्लड ये चाहिए। हुँ, जैसे कल ही एक एक्सीडेंट लेडीज़ थी अपने बहरोड से निमोर गाँव से, हाँ, तो उसको 18 यूनिट ब्लड चढ़ी हैं। हुँ, तो ऐसे ही अपने साथी हैं, हमने तो फ़ोन कर दिया, गौ माता की कृपा से समाज सेवा में हुँ, अपने कई भाई हैं जो एक आप जैसे आपको फ़ोन कर दिया, आप भी 5 साथी लेके ब्लड डोनेट करवा दिया, क्योंकि ये जागृति आ गई। पहले खून देने से लोग डरते थे, हुँ, पर अब सबको मालूम पड़ गया कि भाई खून देने से अपना शरीर की भी जाँच हो जाती है, हुँ, शरीर भी स्वस्थ रहता है और हुँ, लोगों की जिसको ज़रूरत है उसकी जान भी बचाई जा सकती है। तो खून दे ज जो सेवा मैं करता हूँ, हुँ, मैंने किसी को ब्लड दिला दिया, हुँ, उस आदमी की आत्मा इतना आशीर्वाद देती है कि अपना खूब बढ़िया काम चलता है और प्रोग्रेस करते हैं दिन प्रतिदिन। मतलब तो दिल में ये रहता है कि आपने हाँ आज अपन ने कुछ अच्छा किया। वीरेंद्र घोटरी के पास कोई फ़ोन आता है कि मुझे ब्लड चाहिए, जी। तो वो तुरंत उपलब्ध हो जाता है? जी तुरंत जैसे 5 मिनट में तो उपलब्ध कहाँ से हो जाए, कई हुँ, जैसे रेयर केस हैं, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव। हुँ, पर अपनी टीम में जो कई साथी ऐसे जुड़ रहे हैं कि उनका ये सब है, जैसे ओ नेगेटिव मेरा हो गया, जी, जैसे मेरी फैमिली का है, अपने रिश्तेदारों का है, दोस्तों का है, कईयों का है ये। हुँ, तो उनका मैं एक जानकारी के लिए एक रजिस्टर में लिख लेता हूँ कि भाई हुँ, आपका ब्लड क्या है। तो मेरे को मालूम पड़ा कि भाई बहरोड अब कॉल आ गई, हुँ, कोटपुतली से आ गया जयपुर से, तो मैं देख लेता हूँ संबंधित कौन नज़दीक पड़ेगा, हुँ, उसको कॉल कर देता हूँ। मना कोई करता नहीं है, दे आता है, तो हुँ। अपनी सेवा भी हो सेवा भी रही हो है। रही है। अगला सवाल है आपसे राजनीति में भी आप सक्रिय रहे हैं और सेवाएँ भी दी हैं, सरपंच पद पे रह के, डेलीगेट पद पे रह के। आगे भी है संभावना चुनाव लड़ने की? जी, मैं बताऊँ जैसे मेरे दादाजी 1972 के करीब सरपंच बने थे जी। और लगे तुम्हारा 15 साल मेरे दादाजी सरपंच रहे हैं गाँव में। हुँ, मेरे ताऊ जी रहे, मेरे फादर साहब रहे और मेरी मिसेज़ सरपंच रही। मेरे मेरे को भी गाँव बस्ती ने मौका दिया, जिताया। हुँ, तो इतनी बार अगर अपन बने हैं तो उस कहीं न कहीं सेवा से जुड़ाव है। हुँ। और अभी जैसे इलेक्शन हुआ अब की बार हमारे विधानसभा? नहीं सरपंच की, तो सरपंच जी। अपन ने चुनाव लड़ा नहीं था उस टाइम में। हुँ, तो क्योंकि गाँव इतनी बार मौका दे रहा है तो मुझको अब सेवा 1-2 बार किसी दूसरे भाई को भी अपना हुँ, नंबर आना चाहिए। तो सेवा करते हैं लोगों की, उसके दुःख दर्द हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। हुँ, तो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। हुँ, आज भी लोगों को उम्मीद है कि भाई कुछ अपन करा सकते हैं, तो वो बताते हैं और अपने से जितना बनता है अपन वो करते हैं। हुँ, और विधानसभा की जैसे मेरी मिसेज चुनाव लड़ी थी, उस हुँ, टाइम में राजनीतिक कारणों से मेरे को तो अंदर करा दिया था उस टाइम, हुँ, सिर्फ़ ही राजनीतिक। और अब की बार मैंने तैयारी की तो हमारे जो आस-पास के जो अपना रिश्तेदार प्यारे जो मतलब
लोगों ने मेरे को कहा कि यार अब की बार मंजू चौधरी को समर्थन कर दो आप। तो हमने मंजू चौधरी जी को समर्थन कर दिया और गौ माता के आशीर्वाद से वो विधायक भी बन गई। और आगे भविष्य का जैसे जनता जनार्दन और गौ माता चाहेगी, भगवान चाहेगा, जैसे आपको बता देंगे। मेरा सीधा सवाल, आगे चुनाव विधानसभा तक आप लड़ेंगे क्या? आगे का तो अब आगे अपन कल का ही कुछ नहीं कह सकते, जैसे भविष्य का अपन क्या कह सकते हैं। अब वो जैसे जनता जनार्दन और गौ माता और भगवान चाहेगा तो जैसा ही होगा। अब उनकी इच्छा क्या है, वो जैसी इच्छा होगी आप बता। लड़ेंगे तो भी आपको बता देंगे, किसी के साथ होंगे तो बता देंगे, नहीं लड़ेंगे तो भी आपको बता देंगे। वो तो आपसे पत्रकारों से कौन सी बात जाननी रहती है। ठीक है वीरेंद्र जी, चलते चलते आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि एक तो नशे से दूर रहें। आजकल अपने जो इलाका है इसमें नशा का ज़्यादा व्यापार बढ़ रहा है। लोग क्या बोलते हैं, ये गांजा, ये कई प्रकार का जैसे नशा है उसकी तस्करी ज़्यादा हो रही है। तो आप नशे से बिल्कुल भी दूर रहिए। आजकल नए बच्चे बदमाशी की तरफ झुकाव करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ बदमाशी से भी आप दूर जाइए और गौ माता की सेवा करिए, अपने परिवार की सेवा करिए, गरीब लोगों की मदद करिए, किसी को खून की व्यवस्था कराए, मतलब अच्छे अच्छे कामों में आप जाइए। तो अगर वो लोग नए लड़के अगर गौशालाओं में जाने लग जाएंगे, गौ माता की सेवा करने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो नशे से दूर हो जाएंगे, गलत प्रवृत्ति से दूर है। क्योंकि जब गौ माता के शरण में चला जाता है ना, तो सारी बुराइयां उसकी दूर करती रहती है, अपने आप ही हृदय परिवर्तन उसका हो जाता है। तो मैं उनसे सभी से भाइयों से अपील करता हूं कि आप गलत चीज़ों को छोड़ के अच्छाई की तरफ चले, और इसमें सुनहरा भविष्य है। उन चीज़ों में, गलत चीज़ों में कोई भविष्य नहीं है। और आपका, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता। वीरेंद्र जी, आपने समय दिया, आपका भी बहुत धन्यवाद। कभी फिर मिलते हैं, कोई दूसरे मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, और आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। गौ माता का आशीर्वाद आप पे बना रहे, आपके दर्शकों पे बना रहे। जय श्री राम। धन्यवाद।